व्यावसायिक संगठन एवं पत्र व्यवहार कक्षा 11 अध्याय 2। इसमें हम आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं व इनमें अंतर ये पढ़ चुके हैं, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पेशा। पेशा अर्थात अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोफेशन। इसका अर्थ होता है यह एक ऐसी क्रिया है, यह एक ऐसी मानवीय क्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी योग्यताओं के आधार पर लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। इस सेवा के बदले वह प्रतिफल के रूप में कुछ शुल्क या फीस लेता है। अर्थात यदि हम ये कहें कि पेशे से अभिप्राय एक ऐसी मानवीय आर्थिक क्रिया से है जिसमें विशिष्ट ज्ञान कुशलता प्राप्त व्यक्ति एक निश्चित शुल्क लेकर समाज की सेवा करता है। उदाहरण के लिए जैसे अध्यापक का बच्चों को पढ़ाना, डॉक्टर का अपने मरीज को देखना, वकील का फीस लेकर अपने क्लाइंट के कार्य को करना आदि। पेशे के संबंध में कुछ परिभाषाएं मुख्य रूप से सामने आती हैं। जैसे वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार पेशा ऐसा कार्य है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके अन्य व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन या परामर्श देता है। इसी कड़ी में आगे एक डेफिनेशन और है डॉक्टर स्प्रीगल के अनुसार, पेशेवर व्यक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपनी सेवाओं का ज्ञान विकल्प व्यक्तिगत आधार पर करता है। पेशे की विशेषताएं होती हैं। पेशे में अपनी एक विशेषता ये होती है कि एक तो उसके अंदर विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसी भी पेशे को अपनाने के लिए वह आवश्यक है कि व्यक्ति उस पेशे से संबंधित विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करे। अर्थात वकील बनने के लिए वकालत पढ़नी जरूरी है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर्स की डिग्री जैसे MBBS वगैरह करनी आवश्यक है। अध्यापक के लिए अध्यापक की डिग्री अर्थात B.Ed या M.Ed आदि करना आवश्यक है। दूसरा, प्रशिक्षण और अनुभव होना उसमें आवश्यक है। तो दूसरे हेडिंग के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पेशेवर व्यक्ति को अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए, ज्ञान को आधुनिकतम बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना होता है। अभ्यास करने तथा प्रशिक्षण लेते रहने से पेशेवर व्यक्ति के काम में सुधार आता रहता है। तीसरा, सेवा भाव। पेशेवर व्यक्ति हमेशा सेवा भाव से कार्य करता है। जैसे एक अध्यापक का किसी ऐसे विद्यार्थी को पढ़ाना जो पुअर फैमिली से है, या किसी डॉक्टर का किसी ऐसे पेशेंट को देख लेना जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है परंतु बीमार है और इलाज कराना चाहता है, तो सेवा भाव भी इसमें होती है। परंतु सेवा भाव के साथ साथ वे फीस का भी प्रावधान रखते हैं, फीस उसमें लेते हैं। ईमानदारी तथा नैतिकता। ईमानदारी का गुण भी पेशेवर व्यक्ति के अंतर्गत होना चाहिए। आचार संहिता, उसको सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। और बहुत सारे व्यक्ति इस विषय पर चर्चाएं करते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत ही सदाचारी व्यक्ति है, बहुत ही नैतिक व्यक्ति है, समाज सेवी व्यक्ति है। तो इस प्रकार की आचार संहिता भी व्यक्ति के अंतर्गत होनी चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों, आज हम आपको कुछ होमवर्क देंगे। होमवर्क तो आपका हमेशा से रहता ही है। जो कार्य आपको कराया जाए इसको आप घर पर करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको ये सब
ध्यान में रहे, इसका अध्ययन करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपको एक सूची बनानी है और सूची बनाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। उस सूची के अंतर्गत आपको एक तो जैसे ये आर्थिक क्रियाएं मैंने आपको बताई हैं, अनार्थिक क्रियाएं बताई हैं, इनकी एक सूची बना लेंगे आप कि आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, अनार्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, आपके आसपास आपके घर में कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जो आर्थिक हैं, अनार्थिक हैं, या बाहर पिताजी का व्यवसाय आदि, उसमें कुछ इस तरह की बातें आप सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप एक प्रोफेशन की सूची बनाएंगे कि प्रोफेशन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो ये आपका कुछ होमवर्क भी हो गया और आज का ये अध्ययन व्यवसाय तथा पेशे में अंतर, इसके विषय में हम अगले भाग में चर्चा करेंगे।